स्पिन मोटर या कपड़े सुखाने वाली मोटर अगर आपके पास आ जाती है और उसको कॉपर में रिवाइंड करना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कॉपर से रिवाइंड करने की एक ऐसी ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा बताने वाला हूं जिससे मोटर सालों साल चलने वाली है। तो देखिए, ये एक स्पिन मोटर मेरे पास है जिसको मैंने कटिंग कर लिया है। अब साथ में थोड़ी सी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसकी जो कोर की मोटाई है यानी जो कोर का स्टैंपिंग साइज है वो है 6 सूत। अब इसी के साथ देखिए, इसकी जो इनर डायमीटर है यानी जो अंदर का इसका साइज है, देखिए ये वाला, इसे भी देख लेते हैं। तो यह है 2 इंच और 5 सूत। ठीक है, इसके बाद अब देखिए, ये जो इसका आउटर डायमीटर है यानी बाहर की जो इसकी चौड़ाई है वो है 4 इंच 2 सूत। तो इस तरह से देखिए, हमने इसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी जान लिया है। अब यहाँ से देखिए, इसकी सभी कॉइल को मैंने कटिंग कर लिया था। इनमें से एक कॉइल को मैंने काउंट भी कर लिया है। देखिए, इसमें 145 टर्न निकले हैं और इसमें जो वायर लगाया गया है वो है 31 नंबर। तो ये इसकी रनिंग वाली डाटा है। देखिए, स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग में भी आप इसी डाटा को डाल सकते हैं, वहाँ पर आपको 32 नंबर वायर लगाना होगा। तो देखिए, इसमें 32 नंबर वायर है और इसको मैंने काउंट नहीं किया है क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा अवेलेबल है जिसमें कि मैं इसको डालने वाला हूँ। तो यहाँ 24 स्लॉट में पेपर लगा लिए गए हैं देखिए, और यहाँ पर इसके छोटे बड़े स्लॉट हैं। देखिए, ये बड़े स्लॉट हैं ये वाले, और इसके बीच में 2 छोटे स्लॉट हैं। तो जो 2 बड़े बड़े स्लॉट हैं इसमें हमें 1 से 4 के पिच में कॉइल को डालना होता है। यहाँ पर इस तरह से कॉइल को घुमाते हैं और इसी में स्टार्टिंग वाली कॉइल का भी एक एक राउंड आता है। तो इसमें एक राउंड रीडिंग का आएगा और एक राउंड स्टार्टिंग का आएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए, कुछ पेपर भी कटिंग करने होते हैं जो कॉइल को डालने के बाद ऊपर से लगाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए, अब हमने इसकी 4 कॉइल बना लिए देखिए, जिसमें हर कॉइल में 145 टर्न डाली गई हैं, जिसमें 31 नंबर वायर मैंने यूज़ किया है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी गोलाई है वो 23 इंच रखी गई है। तो बस इन कॉइल को उतार लेना है देखिए, और हमें इस स्टेटर में डाल लेना है। तो चलिए, इन सभी कॉइल को यहाँ से फरमे से उतार लेते हैं। तो देखिए, सभी कॉइल इसकी फरमे से उतार ली गई हैं। अब हम पहली वाली कॉइल को उठाएंगे और इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सभी कॉइल मैंने एक ही साथ में बनाए हैं, यानी किसी भी कॉइल में एक भी जोड़ नहीं है, लेकिन मैं इसमें जोड़ करने वाला हूँ क्योंकि मैं सभी कॉइल को अलग अलग करके इसलिए दिखाऊंगा। ये कॉपर की वाइंडिंग डाटा है और बहुत दिनों से मैं 1 से 3 के कनेक्शन करने के लिए भी बताने वाला था, लेकिन ज़्यादातर मेरे पास एल्यूमिनियम की ही मोटर आ रही थी, जिसकी वजह से उसको मैं कॉइल को अलग अलग करना नहीं चाहता था। लेकिन यहाँ पर मेरे पास ये मोटर कॉपर में आई है तो मैं 1 से 4 के कनेक्शन भी इसमें करके दिखाने वाला हूँ, जिससे कि 1 से 3 के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए मैंने सभी कॉइल को अलग अलग बाद में या रिवाइंड करने के बाद भी मैं इसको अलग अलग कर लूँगा सभी कॉइल को। तो यहाँ से देखिए, 1 से 4 के बीच में हमने दोनों तरफ से कॉइल को डाल लिया है। जो लंबी वाली स्लॉट थी उसी में हमने इसको डाला है। अब कॉइल को फोल्ड करेंगे और जो इसके बराबर पे छोटी स्लॉट है वहाँ पर हमें कॉइल को दोनों तरफ से डाल लेना है। देखिए, यहाँ पर कॉइल को हमें 2 बार डालना है। 1 से 4 के बीच में सिर्फ एक ही बार कॉइल को डालना है और 1 से 6 के बीच में हमें कॉइल को 2 बार डालना है। तो यहाँ देखिए, एक राउंड इसका 1 से 6 में आ चुका है। अब हम कॉइल को फोल्ड करेंगे और इसी स्लॉट में कॉइल को 2 बार से डाल देंगे। तो यहाँ पर इसकी जो पिच हो जाएगी वो 1 से 4 में एक राउंड कॉइल की डल जाएगी और 1 से 6 में कॉइल को 2 बार करके डाला जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर कॉइल 2 बार आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर इसमें पीवीसी का पेपर लगा देना है जो कि वाइट कलर का है। 1 से 4 की पिच में हमने ग्रीन पेपर का यूज़ किया है क्योंकि वहाँ पर हमें स्टार्टिंग वाली कॉइल भी एक डालने वाली है, तो इसलिए वहाँ पर हमने ग्रीन पेपर का यूज़ किया है, जिससे कि हमें बाद में पता भी चल जाएगा और हमें आसानी भी हो जाएगी।
कि यहाँ पर हमें एक राउंड स्टार्टिंग का भी डालना है। अब यहाँ देखिए दूसरी साइड में हमें कॉइल को थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डाल लेंगे तो ये बहुत आसानी के साथ में स्लॉट के अंदर कॉइल चली जाती है। तो अगर दोस्तों इस तरह की मोटर या इसके स्पेयर पार्ट आपको बाय करना है तो उसको मैं अपनी वेबसाइट में डाल दूंगा, और जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से बहुत आसानी के साथ में आप इसके स्पेयर पार्ट भी बाय कर सकते हैं, और चाहे तो इसकी मोटर को भी आप बाय कर सकते हैं। तो मेरी वेबसाइट पर भी ज़रूर विज़िट करें। तो ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो देखिए ये एक कॉइल मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इसी तरह से इसकी बाकी कॉइल को भी मैं इंस्टॉल कर लूँगा। तो देखिए चारों कॉइल इसकी इसी तरह से रिवाइंड कर ली गई हैं, जिसमें हर कॉइल में 1 से 4 में एक बार कॉइल को डाला गया है और 1 से 6 में 2 बार। अब यहाँ पर देखिए सभी कॉइल को मैंने अलग अलग कर लिया है, यानी इसके जो जोड़ थे वो मैंने सबको कटिंग कर लिया है, और अब हर कॉइल एक ही कॉइल बनी हुई है। तो देखिए हर कॉइल के दो दो वायर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि 1 से 3 के कनेक्शन कैसे करते हैं ये मैं अब आपको समझाने वाला हूँ। तो कहीं से भी देखिए किसी भी एक वायर को आप छोड़ दीजिए। यहाँ से एक कॉइल के 2 वायर हैं तो इसको एक वायर को आप यहाँ से छोड़ दीजिए। देखिए इसे चलिए इसे छोड़ देते हैं यहाँ से, और अब इस वाले वायर को देखिए पकड़ लेंगे। इस वाले को एक वायर को किसी को भी छोड़ देंगे। अब यहाँ से 1 2 और 1 के 3 कनेक्शन पकड़ेंगे। देखिए एक इसके बीच में एक वायर छोड़ देंगे तो ये 1 से 3 के कनेक्शन इस तरह से हो जाते हैं। देखिए अब देखिए ये इसके बीच में एक वायर निकला हुआ है। देखिए अब हम इस वायर को पकड़ेंगे, एक और एक ये 2 और एक ये 3, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, यानी 1 से 3 में हम कनेक्शन इस तरह से करते चले जाएंगे, यानी एक एक लूप इसके बीच में हम छोड़ते चले जाएंगे। अब देखिए इसे पकड़ेंगे 1 2 और एक ये तीसरी वाली लूप को हमें इन्हें पकड़ लेना है। यहाँ अगर आप इनर और आउटर को जानते हैं तो इनर से इनर को मिलाते चले जाएंगे और आउटर से आउटर को मिलाते चले जाएंगे। तो इस तरह से इसके कनेक्शन 1 से 3 में हो जाते हैं। अब देखिए ये 2 लूपें इसकी निकल कर आ जाती हैं। 1 से 3 कनेक्शन करने के बाद अब हमारे पास ये 2 लूपें निकल कर आ जाती है। यही हमारी मेन लूप हो जाएंगी। तो बस अब इसके बाद देखिए हम इसके कनेक्शनों को पक्के कर लेंगे। देखिए इनको, और इसकी दोनों लूपों पर हमें स्लीव चढ़ा लेनी है। अब यहाँ पर आप कॉटन टेप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, और नहीं लगाना चाहते हैं तो नहीं भी लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए अब इसके बाद हम 4 कॉइल और बनाएंगे, जो कि स्टार्टिंग वाली कॉइल है। देखिए और इसमें भी हमने 145 ही टर्न डाले हैं, जिसमें सिर्फ वायर बदल दिया गया है। इसमें 32 नंबर वायर लगा है, और यहाँ तक की जो इसकी गोलाई है कॉइल की वो है 22 इंच, यानी 1 इंच कॉइल को हमने यहाँ पर घटा लिया है। और देखिए साथ ही साथ मैंने यहाँ पर इसमें कॉटन टेप भी लगा लिया है, और दोनों लूप पर स्लीव भी चढ़ा ली है। अब चलिए चारों कॉइल को उतार लेते हैं, और इसको भी हमें स्टार्टिंग वाली कॉइल को भी हमें उठाकर डाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इन्हें जोड़ इसके अलग अलग नहीं करेंगे, इन्हें मैं एक साथ ही डालने वाला हूँ, क्योंकि 1 से 3 के कनेक्शन करने के लिए वहाँ पर मैंने उसके जोड़ अलग अलग किए थे। तो जहाँ पर ग्रीन पेपर हमने लगाया था वहाँ पर हमें इसे कॉइल को डालना है। देखिए और इसके बाद यहाँ पर जैसे ही कॉइल स्लॉट के अंदर चली जाएगी तो इसमें हमें पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देना है। देखिए और इसको अच्छे से लॉक कर देना है। तो चलिए एक तरफ हम पीवीसी का टुकड़ा लगा देते हैं। अब दूसरी तरफ भी कॉइल को वहीं पर डालेंगे जहाँ पर हमने ग्रीन पेपर का टुकड़ा लगाया था। अब देखिए ये जो कॉइल मैंने डाली है ये दोनों लूपों के बीच में डाली है, यानी जो 2 लूपें रनिंग की बनी हुई थी उसके बीच में मैंने इस कॉइल को डाला है। तो उससे मुझे ये फ़ायदा हो जाएगा कि जब मैं इसके कनेक्शन करूँगा तो मैं आसानी के साथ में इसके कनेक्शन उल्टे भी कर सकता हूँ, यानी एंटी क्लॉकवाइज भी और क्लॉकवाइज भी। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे एंटी क्लॉक कहाँ से करना है कनेक्शन और क्लॉकवाइज कहाँ से करने हैं। तो इसलिए इसको बीच में डालने का यही मकसद होता है कि वहाँ पर हमें कनेक्शन करने में आसानी हो जाती है। अब देखिए 1 से 6 के बीच में हम कॉइल को डालेंगे दोनों तरफ से। यहाँ कॉइल को हमें 2 बार डालना है। देखिए एक बार हमने कॉइल को डाल दिया, अब इन्हीं दोनों स्लॉट में हमें कॉइल को 2 बार ऐसे डालना है। तो यहाँ पर इसकी जो पिच है वो 1 से
4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड, यानी सेम टू सेम जैसे हमने रनिंग में कॉयल को डाला था ठीक इसी तरह से 1 से 4 में 1 बार और 1 से 6 में 2 बार करके स्टार्टिंग में भी हमें यही प्रोसेस करना है। तो बस अब यहाँ पर भी देखिए 1 से 6 में कॉयल को हमने 2 बार करके थोड़ा थोड़ा करके डाल लिया है। यहाँ पर भी हमें पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगाकर इसको लॉक कर देना है। पीवीसी के टुकड़े लगाने ज़रूरी होते हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पर पीवीसी के टुकड़े ये नहीं लगाएंगे तो इससे कॉयल बॉडी से टच हो जाएगी और जब बॉडी से टच हो जाएगी तो ये मोटर अर्थ हो जाएगी, तो इसलिए पेपर लगाने ज़रूरी होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कॉयल हमने एक कंप्लीट कर ली है, ये इसका इनर है और ये इसका आउटर वायर है जो कि दूसरी वाली कॉयल से जुड़ा हुआ है। अब जिस तरह से हमने देखिए इस कॉयल को डाला है ठीक इसी तरह से इसकी बाकी की और कॉयल को भी डाल लेना है। तो यहाँ देखिए चारों कॉयल इसकी ये भी कंप्लीट रिवाइंड कर ली गई हैं देखिए। और अब यहाँ पर इसमें 2 लूपें इसकी भी निकल कर ये आ चुकी है देखिए ये वाली। तो यहाँ जिनमें 2 स्लीप पहले मैंने लगा रखी है ये रनिंग की लूपें हैं और ये बिना स्लीप वाली ये 2 लूपें स्टार्टिंग की है। तो यहाँ अब इसमें टोटल 4 लूप हो जाती हैं, 2 रनिंग की और 2 स्टार्टिंग की। अब इसको सबसे पहले हमें फ्रंट साइड से सीना है देखिए, यानी इसकी सिलाई करनी है। यहाँ से ये इसकी फ्रंट साइड होती है और ये बैक साइड होती है जो कि कनेक्शन साइड होती है। अगर देखिए आपको इसको मोटर को सीधा घुमाना है तो दाएं हाथ की दोनों लूपों को लेकर कॉमन बना सकते हैं और बाएं हाथ की ओर इसको यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो ये दोनों लूप ले सकते हैं, यानी एक इसमें दाएं हाथ की लूप है और एक बाएं हाथ की लूप है, यानी स्टार्टिंग की दाएं हाथ की लूप है और रनिंग की बाएं हाथ की। अब चाहे तो आप इन दोनों लूपों को भी देखिए, जो एक रनिंग की दाएं हाथ की लूप है और स्टार्टिंग की बाएं हाथ की लूप है, इन दोनों को भी कॉमन बना लेंगे तो ये मोटर तब भी उल्टी चलने वाली है। तो क्योंकि हमें इसको उल्टा चलाना है तो इसलिए मैं एक लूप इसकी दाएं हाथ की रनिंग के लिए लेता हूं और बाएं हाथ की लूप इसकी स्टार्टिंग के लिए लेता हूं। तो यहाँ इसको कॉमन बना दूंगा तो ये बिल्कुल उल्टी मोटर चलेगी। तो देखिए ये कॉमन हमने बना लिया है और ये दोनों वायर इसके रनिंग और स्टार्टिंग के बन जाएंगे। तो इसके साथ देखिए हमें इसमें 3 वायर लगाने हैं। जो वाइट कलर का वायर है ये मैं कॉमन पर लगाऊंगा, देखिए इसका मैं कॉमन बनाने वाला हूँ। चलिए मैं कॉमन पर इसे लगा देता हूँ और ये स्टार्टिंग वाला वायर जो है यहाँ पर मैं ये ब्लैक वाला वायर लगाने वाला हूँ और जो ये रनिंग वाली लूप बन जाएगी इस पर मैं गिरे वाला वायर लगाऊंगा। देखिए ये रनिंग वाली लूप है तो यहाँ पर इस पर मैं जो गिरे कलर का वायर है वो लगाऊंगा तो ये उल्टी तरफ को मोटर चलने लग जाएगी। तो इसके बाद हम देखिए इसकी सिलाई कर लेंगे देखिए और अच्छे से इसको सिलाई करने के बाद इसकी लूपें बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए अच्छे से सिलाई करने के बाद इसकी 3 लूपें बन चुकी है। ये कॉमन हो जाती है वाइट और ये ब्लैक वाली स्टार्टिंग और जो गिरे वाली वायर मैंने ली है वो है रनिंग वाली वायर। अब इसके बाद यहाँ हमें इसको बॉडी में फिट कर लेना है देखिए और इसके बाद इसको हमें चला कर भी देख लेना है। तो चलिए सबसे पहले इसे बॉडी में फिट कर लेते हैं। तो अब देखिए इसे हमने बॉडी में फिट कर लिया है और ये इसमें कैपेसिटर भी लगा लिया है देखिए इसकी स्टार्टिंग और रनिंग में, और ये मोटर बिल्कुल फ्री हो चुकी है। तो जो इसके एक ग्रे कलर का वायर है और एक ब्लैक कलर का वायर है वहाँ पर मैंने इसमें कैपेसिटर लगा लिया है और जो वाइट कलर का वायर है उसको हमने कॉमन बनाया है। तो अब जो सप्लाई का वायर लगाएंगे हम एक वाइट कलर के वायर में लगाएंगे और एक ग्रे कलर के वायर में। तो देखिए ये एक वाइट वाले वायर में लगाया है मैंने और दूसरा वाला ग्रे कलर के वायर पर लगाया है। तो ये मोटर हमारी बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए स्पिन मोटर को बाएं हाथ की ओर ही घुमाना होता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना होता है और इसी कंडीशन में यानी इसी तरफ को मोटर हमारी घूमती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए ये स्पिन मोटर को रिवाइंड करने का सबसे बेस्ट तरीका था और कॉपर वाइंडिंग की ये सबसे ओरिजिनल डाटा थी। तो इसी डाटा को आप ट्राई कर सकते हैं और कॉपर से स्पिन मोटर रिवाइंड कर सकते हैं। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर जो ये वीडियो दिखाई दे रही है इसमें स्पिन मोटर को मैंने दूसरी डाटा से रिवाइंड किया है। आप उसको भी क्लिक करके देख सकते हैं और इसके बारे में भी जान सकते हैं।